हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं सिर्फ जो इंडियन बुक ऑथर्स हैं उनको कवर करूँगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं जो फॉरेनर ऑथर्स हैं उनको कवर करूँगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। So the first question is match list 1 with list 2 and select the correct answer using the course given below। दो लिस्ट आपको दिया हुआ है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है कि सही आंसर क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र जो थे उनके ऑथर थे पंडित विष्णु शर्मा। ओके, पंचतंत्रा के जो ऑथर थे वो थे पंडित विष्णु शर्मा। मुद्रा रक्षसा के थे विशाखा दत्ता। ओके, मुद्रा रक्षसा के थे ऑथर विशाखा दत्ता। प्रेम वटिका के जो ऑथर थे वो थे राश खान और अष्टाध्यायी के जो थे वो थे पन्नी। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 2। ओके, सो आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना है। इस वीडियो को आप एक बार अच्छे से देखें, पूरा देखें, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनें, उसके बाद आप खुद से अटेम्प्ट करें। ठीक है, नहीं समझ में आया आप इस वीडियो को दोबारा देखें, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनें, अटेम्प्ट करें और फिर लास्ट में फिर से अटेम्प्ट करें। इससे आपको सारे बुक्स एंड ऑथर्स याद हो जाएंगे। और ये जो भी मैंने क्वेश्चंस इसमें पूछा है, this is very important for those aspirants who are preparing for their CDS combined defense services as well as their AFCAT examination। और ये बाकी एग्जामिनेशंस में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लाइक CPO। ठीक है, जो स्टेट वाइज इंस्पेक्टर के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बुक्स एंड ऑथर से, प्लस SSC के एग्जामिनेशंस में भी काफ़ी बुक्स एंड ऑथर से पूछे जाते हैं। और जो भी मैंने क्वेश्चंस कवर किया है इस वीडियो में, वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स से रिलेटेड हैं। वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, या तो वो UPSC में आ चुके हैं, या तो वो SSC में आ चुके हैं, या फिर कोई एनी अदर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मृच्छकटिकम वॉज रिटन बाय शूद्रक। इसमें से सही है या गलत है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सही कौन सा है गलत कौन सा है। रघुवंशम एंड मेघदूतम वॉज रिटन बाय पन्नी। कामसूत्रा वॉज कंपोज्ड बाय वत्स्यायना। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 1 and 3। ठीक है, 1 and 3 इज द राइट आंसर। शूद्रक जो था उन्होंने मृच्छकटिकम में लिखा था। ठीक है, और जो कामसूत्रा लिखा गया है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो वत्स्यायना के द्वारा लिखा गया है। सो ऑप्शन ये गलत है। ये इसका एक्चुअली मेघदूतम और रघुवंशम जो लिखा गया है ये कबीर दास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। मितक्षारा, पहले लिस्ट 1 दिया हुआ, लिस्ट 2 दिया हुआ, आपको मैच करना है। मितक्षारा, दे भाग, रजत रंगिनी एंड नेचुरल हिस्ट्री। और लिस्ट 2 में दिया हुआ है, ये ऑथर्स के नाम है विज्ञानेश्वर, जी मोतुवाहान, कल्हाना, प्लिनी। ठीक है, ये ऑप्शन लिस्ट 2 था। सो द राइट आंसर इज मितक्षारा जो लिखे थे उन्होंने लिखा था, किन्होंने लिखा था, विज्ञानेश्वर ने लिखा था। ठीक है, मितक्षारा विज्ञानेश्वर ने लिखा था। देभाग जो है वो लिखा है जिमूतवाहान ने। ठीक है, जिमूतवाहान, देखो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि जो वर्ड्स हैं ये हिंदी वर्ड्स हैं और इनको इंग्लिश में लिखा गया है, तो मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, वो मैनेजेबल है। ठीक है, सी रजत रंगिनी किन्होंने लिखा था, तो कल्हाना ने लिखा था। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री किन्होंने लिखा था, तो प्लिनी ने लिखा था। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अर्थशास्त्र किन्होंने लिखा था, कौटिल्य को भी हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन 2
दस कुमारा चरितम वॉज रिटन बाय डांडी, भगवद गीता वॉज रिटन बाय वेद व्यास, बुद्धा चरितम वॉज रिटन बाय कल्हाना। एंड द राइट आंसर इज सी 1, 2 एंड 3। ये तीन सही है। ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। बुद्धा चरितम कल्हाना ने नहीं लिखा था। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। आपको इसमें भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 याद करना। देखो, एक बार मैं बेसिकली मेरे बोलने से पहले आप वीडियो को पॉज करो और खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है, उसके बाद फिर आंसर देखो और देखो कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है, फिर उसको ठीक करो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद, पहले मैं लिस्ट 1 बोलता हूँ फिर लिस्ट 2 बोलूँगा। ओके, गीत गोविंद, कदम्बरी, मालती माधव, अमरकोश, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, बुक्स के नाम हैं। ठीक है, लिस्ट 1 रिलेटेड टू बुक्स एंड लिस्ट 2 रिलेटेड टू ऑथर्स। जयदेव, बाना भट्ट, भभूति एंड ऑप्शन 4 इज अमर सिंह। एंड द राइट आंसर इज गीत गोविंद लिखा था जयदेव ने, सॉरी जयदेव ने। कदम्बरी बाना भट्ट ने, माल्टी माधव भावाभूति ने, अमर कोश लिखा था अमर सिंह ने। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। नीति शतक वॉज रिटन बाय भारती हारी, शाहनामा वॉज रिटन बाय फिरदौसी, अकबर नामा वॉज रिटन बाय अबुल फैजल, सूर सागर वॉज रिटन बाय कबीर दास। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सूर सागर कबीर दास ने नहीं, सूरदास ने लिखा था। ठीक है, तो बाकी तीन सही है, ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। लिस्ट 1 में आपकी बुक्स के नाम है, लिस्ट 2 में ऑथर्स के हैं। फर्स्ट वन इज बिजक, सेकंड वन इज हुमायूं नामा, थर्ड वन इज किताब उल हिंद, फोर्थ इज पद्मावत। एंड ऑप्शंस आर कबीर दास, गुलबदन बेगम, अल बेरूनी, मलिक मोहम्मद जयासी। एंड द राइट आंसर इज ए 1, 2, 3, 4। बिजक लिखा है कबीर दास ने, हुमायूं नाम लिखा है गुलबदन बेगम ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। किताब उल हिंद लिखा है अल बेरूनी ने, पद्मावत लिखा है मालिक मोहम्मद जयासी ने। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी सेम है, आपका पहला लिस्ट जो होगा वो बुक्स होंगे एंड द सेकेंड लिस्ट इज रिलेटेड टू ऑथर्स। फर्स्ट लिस्ट 1 में बात करें तो कूली, सेकेंड वन इज हिंदुइज्म, थर्ड वन इज गीतांजलि एंड द ऑप्शन डी इज द जजमेंट। लिस्ट 2 की बात करें तो सबसे पहले है मुल्कराज आनंद, निराद सी चौधरी, रविंद्रनाथ टैगोर, कुलदीप नायर। इसका जो आंसर है वो है ए। ओके, कूली जो लिखा था, किन्होंने लिखा था, मुल्कराज आनंद ने लिखा था। हिंदुइज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, हिंदुइज्म आप इसको बेसिकली नोट कर लो अपनी कॉपी में। हिंदुइज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गीतांजलि इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और जजमेंट कुलदीप नायर के द्वारा लिखी गई किताब है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है ज्योत्साना, लाइफ डिवाइन, डिवाइन लाइफ, डेथ ऑफ सिटी। ओके, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, लाइफ डिवाइन एंड डिवाइन लाइफ। और इनके जो ऑथर्स हैं वो है, देखो, ज्योत्साना के ऑथर हैं सुमित्रा नंदन पंत, लाइफ डिवाइन के हैं श्री अरविंदो घोष, और डिवाइन लाइफ के हैं स्वामी शिवानंदा। ठीक है, डिवाइन लाइफ और लाइफ डिवाइन डिफरेंस है थोड़ा। ठीक है, डेथ ऑफ अ सिटी, डेथ ऑफ अ सिटी किन्होंने लिखा था, तो अमृता प्रीतम ने लिखा था। ठीक है, आप सारे क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करो, आपको सारे ऑथर्स की याद हो जाएंगे। इस पार्ट में हम इंडियन ऑथर्स पे ही फोकस करेंगे। पार्ट 2 जो हमारा होगा वो बेसिकली फॉरेनर्स पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, जो हमारे देश से बाहर के ऑथर्स हैं और जो उन्होंने इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी हैं हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो वो पार्ट 2 होगा, ये हमारा पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 10। गोदान एंड गबान वो रिटन बाय प्रेमचंद। ठीक है, बिल्कुल हमें सही लग रहा है, ये सही है। द कंपनी ऑफ वुमन, वेरी इंपॉर्टेंट, कुशवंत सिंह के द्वारा जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, या तो वो द कंपनी ऑफ वुमन हो या ट्रेन टू पाकिस्तान, बोथ द बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्शन 3 इज अनटोल्ड स्टोरी वॉज रिटन बाय बी एम कॉल, ये भी सही है।
सखराम बिंदर वॉज रिटन बाय आर के नारायण। नहीं, आर के नारायण की दुनिया बहुत ही निराली थी, उनके किताब बहुत अच्छे थे। सखराम बिंदर उन्होंने नहीं लिखी है, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। द डार्क रूम, इंडियन फिलोसफी, गोल्डन थ्रेशोल्ड, अनामिका, एंड द ऑथर्स आर आर के नारायण, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सरोजनी नायडू, एंड ऑप्शन 4 इज निराला। एंड द राइट आंसर इज ए, 1, 2 एंड 3, 4। द डार्क रूम किन्होंने लिखा था? आर के नारायण ने। इंडियन फिलोसफी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखा था। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। और एक और बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है सरोजनी नायडू की, वो है ब्रोकन विंग्स। ओके, ब्रोकन विंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रोकन विंग्स। ये भी जो बुक है लिखी गई है वो भी सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है, और अनामिका निराला ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 12, झूठा सच, कामायनी, अग्निवर्मा, भरत भारती, एंड द ऑथर्स आर यशपाल, जयशंकर प्रसाद, काजी नजरुल इस्लाम, मैथिली शरण गुप्त। एंड द राइट आंसर इज 1, 2, 3, 4। ओके, झूठा सच किन्होंने लिखा था? यशपाल जी ने लिखा था। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। अग्निवर्मा काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा था, ठीक है, अग्निवर्मा। भरत भारती वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर योर एग्जाम्स, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है, भरत भारती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है कुरुक्षेत्र एंड उर्वशी वर रिटन बाय रामधारी सिंह दिनकर। इटर्नल इंडिया वॉज रिटन बाय इंदिरा गांधी। यामा वॉज रिटन बाय महादेवी वर्मा। गाइड वॉज रिटन बाय विजय तेंदुलकर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। ये जो गाइड जो किताब लिखी गई है ये किन्होंने लिखी थी? ठीक है, ये हमारे लिखे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, आर के नारायण ने। आर के नारायण के द्वारा ये किताब लिखी गई है, गाइड, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3। बाकी किताबें सारी सही हैं। कुरुक्षेत्र और उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की काफ़ी प्रचलित किताब है। इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी ने लिखी थी, ये भी काफ़ी बहुत ही फेमस बुक है। और यामा जो है महादेवी वर्मा, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑथर्स इन इंडिया, महादेवी वर्मा की किताब है यामा। क्वेश्चन नंबर 14, अमृत और विश, अ वॉइस ऑफ फ्रीडम, एरिया ऑफ डार्कनेस, चंद्रकांता संताति। एंड द ऑथर्स आर अमृतलाल नागर, नयनतारा सहगल, वी.एस. नायपॉल, देवकी नंदन खत्री। एंड द राइट आंसर इज अमृत और विश लिखा है अमृतलाल नागर ने, काफ़ी आसान है, अमृत और अमृत। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नयनतारा सहगल की जो किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे, और बहुत सारे एग्जाम्स में इनके किताबों के बारे में पूछा गया है। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम वॉज रिटन बाय नयनतारा सहगल। एरिया ऑफ डार्कनेस, वी.एस. नायपॉल की किताब बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एरिया ऑफ डार्कनेस हो गए, या फिर एक रिवर से रिलेटेड उनकी बुक थी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे उस बुक का अभी नाम याद नहीं आ रहा है। उनकी एक किताब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ब्रोकन रिवर या समथिंग सिमिलर टू दैट। ऑप्शन डी इज चंद्रकांता संताति। चंद्रकांता संताति जो लिखा है वो देवकी नंदन खत्री ने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, देवदास, झांसी की रानी, त्यागपत्र, चित्रलेखा। एंड द ऑथर्स आर शरत चंद्रा चट्टोपाध्याय, वृंदावनलन वर्मा, जनेन्द्र कुमार, भागवती चरण वर्मा। एंड द राइट आंसर इज ए, दैट इज 1, 2, 3, 4। देवदास किन्होंने लिखा था? शरत चंद्रा चट्टोपाध्याय, ठीक है, चट्टोपाध्याय साहब ने लिखा था देवदास। झांसी की रानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार बुक, ठीक है। झांसी की रानी आपको पता होना चाहिए, हमारे हिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। त्यागपत्र जितेंद्र कुमार ने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मालगुडी डेज वॉर रिटन बाय आर के नारायण। कागज ते कैनवास वॉज रिटन बाय अमृता प्रीतम। स्वामी एंड फ्रेंड्स वॉर रिटन बाय बी.एम. कॉल। मालगुडी डेज काफ़ी फेमस किताब है आर के नारायण की,
ठीक है। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं मालगुडी डेज के रिलेटेड, और वो दोनों ही काफ़ी प्रचलित किताबें हैं। कागज द कैनवस वॉज रिटन बाय अमृता प्रीतम, ये भी बहुत बिल्कुल सही है, अमृता प्रीतम ने ये किताब लिखी थी। बट स्वामी एंड फ्रेंड्स इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो। सबसे पहले है मैला आंचल, चांद का मुंह टेढ़ा है, भारत दुर्दशा, मारे गए गुलफाम, एंड द ऑथर्स आर फानीश्वर नाथ रेणु, मुक्तिबोध भारतेंदु हरिश्चंद्र, फानीश्वर नाथ रेणु। ओके, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो देखो यहाँ पे एक ही ऑथर का नाम 2 जगह रिपीट हो गया है। ठीक है, फानीश्वर नाथ रेणु और फानीश्वर नाथ रेणु, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन गलत नहीं है। मैला आंचल और मारे गए गुलफाम दोनों किताबें जो लिखी गई हैं वो फणीश्वर नाथ के द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बुक्स आर प्लेइंग टू विन, एक्सीडेंटल अप्रेंटिस, दरबार, लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, एंड द ऑप्शंस आर सानिया नेहवाल, विकास स्वरूप, तवलीन सिंह, संजीव सन्याल। ठीक है, द राइट आंसर इज 1 2 3 4। प्लेइंग टू विन इज रिटन बाय सानिया नेहवाल, एक्सीडेंटल अप्रेंटिस विकास स्वरूप, दरबार तवलीन सिंह, लैंड ऑफ द 7 रिवर्स वेरी इंपॉर्टेंट, संजीव सन्याल ने लिखी थी लैंड ऑफ द 7 रिवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विनय पत्रिका, वीरांगना, विश्व वृक्षा, वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, एंड द ऑथर्स आर तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, बंकिम चंद्र चटर्जी, एंड वीवी गिरी, एंड द राइट आंसर इज ए। विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखी है, वीरांगना मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, विश्व वृक्षा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है, वॉइस ऑफ कॉन्साइंस वीवी गिरी ने लिखी है। देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ऑथर्स और बुक कौन से। आपके एक क्वेश्चन से 4 बुक्स एंड ऑथर्स कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, आप उस तरीके से समझिए कि अगर इससे रिलेटेड आपसे कभी भी कोई पूछ लेगा कि विनय पत्रिका किसने लिखी है, मान लो आपके एग्जाम में, देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं ये यूपीएससी के द्वारा इस टाइप के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। बट एसएससी हो गया, या फिर एफकैट का पेपर हो गया, या फिर रेलवेज का पेपर हो गया, या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, वो बहुत ही सिंपल रहते हैं, एक क्वेश्चन और एक ऑप्शन। ठीक है, तो आपको बस ध्यान देना है कि किताब कौन सी थी और किसने लिखी है। ठीक है, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 20, इन कस्टडी वॉज रिटन बाय अनीता देसाई, सी ऑफ पॉपीज वॉज रिटन बाय अमिताभ घोष, द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन वॉज रिटन बाय अमर्त्य सेन, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स वॉज रिटन बाय आर वेंकटरमन। ठीक है, तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इन कस्टडी जो है वो अनीता देसाई ने लिखी है, सी ऑफ पॉपीज जो है अमिताभ घोष ने लिखी है, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन वॉज रिटन बाय अमर्त्य सेन, माई प्रेसिडेंशियल ईयर वॉज रिटन बाय आर वेंकटरमन। ठीक है, ये सारी किताबें इन ऑथर्स ने लिखी हैं जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, एपीजे अब्दुल कलाम की ज़िंदगी जो रही है, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दूसरों को मोटिवेट करने में और हमारे देश को आगे बढ़ाने में लगाया है। तो उनकी जो किताबें हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक हैं, और उनकी किताबों को हमें एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, और नहीं भी अगर पढ़ पाए तो हमें कम से कम पता होना चाहिए कि उन्होंने किन किताबों को लिखा है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है, इतना तो बनता है कि हम जो उनकी किताबें उन्होंने लिखी हैं उनके नाम कम से कम जानें। सो ऑप्शंस आर इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, द ल्यूमिनस स्पार्क। तो इन तीनों में से कौन सी किताब है जो एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके,
लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन डी, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 सेम है. इन कस्टडी मैं आपको बता चुका हूँ. सी ऑफ पॉपीज, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन एंड अनएक्यूस्टमेटेड अर्थ. अभी देखो, दो आंसर तो आपको पता चल गए होंगे, ठीक है. दो जो आंसर्स हैं आपको पता चल गए होंगे, क्योंकि इन कस्टडी, सी ऑफ पॉपीज और द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन के बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है. पर फिर भी आप एक बार ट्राई करो. ओके, सो दिस लेट्स डिस्कस द आंसर. इन कस्टडी जो लिखी थी उन्होंने किसने लिखी है? अनीता देसाई ने लिखी है. सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष ने लिखी है. द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन अमर्त्य सेन की काफ़ी इम्पॉर्टेंट किताब है, और ये भारत के इकोनॉमिस्ट हैं, पहले इकोनॉमिस्ट जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था फॉर द वर्क इन द वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23, रामचंद्र गुहा रोट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. गुहा आपने नाम बहुत जगह सुना होगा. इनकी किताबें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो उनकी किताबों को काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं. लाइक मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बोथ दी बुक्स आर रिटन बाय रामचंद्र गुहा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, फ्रीडम फ्रॉम फेयर किन्होंने लिखा है? फ्रीडम फ्रॉम फियर लिखा गया है आंग सान सूकी ने, जो म्यांमार से बिलोंग करती हैं. डिसीजन पॉइंट्स जॉर्ज वॉशिंगटन बुश, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है. जॉर्ज बुश वॉशिंगटन, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया. द इल्यूजन ऑफ डेंसिटी प्रोफेसर अमर्त्य सेन की किताब है ये. एंड द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, काफ़ी फेमस किताब है इन द फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है. किन्होंने लिखी थी? स्टीफन हॉकिंस ने. ओके, क्वेश्चन नंबर 25, रिच लाइक अस. Basically list 1 belongs to the books and list 2 is belongs to the authors. Rich like us, reflection on time, Hinduism a religion to live by, and bliss was it and at dawn. And the authors are Nirad C. Chaudhary, P.N. Haksar, Nayantara Sehgal, Monu Masani, ठीक है. And the right answer is C. रिच लाइक अस जो किताब है वो नयनतारा सहगल के द्वारा लिखी गई है. रिफ्लेक्शन ऑन आवर टाइम वॉज रिटन बाय P.N. हस्कर. हिंदुइज्म अ रिलीजन टू लिव बाय, निराद सी चौधरी की काफ़ी फेमस किताब है ये. ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन, ये किताब लिखी गई है मोनू मसानी के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें. अ मच अक्लेम्ड बुक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा was written has been authored by, किन्होंने लिखी थी? मेलुहा, द इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा, ठीक है. जो ऑथर है द इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा वो है अमीश त्रिपाठी. वेरी इंपॉर्टेंट बुक. क्वेश्चन नंबर 27, नानी पलखीवाला रोड द फेमस बुक वी द पीपल, क्या ये सही है? ऑप्शन 2, जॉर्ज ऑरवेल. वेरी इंपॉर्टेंट. जॉर्ज ऑरवेल की किताबें काफ़ी फेमस हैं, आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं. इज द ऑथर ऑफ द बुक 1984. ऑप्शन 3, मानसरोवर इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. इज नॉट रिटन बाय है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है, आपको ध्यान देना होगा क्वेश्चन में. एंड द राइट आंसर इज 1 and 2. तो इससे क्या पता चलता है कि मानसरोवर किन्होंने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है मानसरोवर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अ सुटेबल बॉय वॉज रिटन बाय विक्रम भट्ट, ठीक है. जगमोहन wrote the book My Frozen Turbulence in Kashmir. To Live or Not Live was written by Nirad C. Chaudhary, ठीक है. And the right answer is 2 and 3. A suitable is not written by Vikram Bhatt, ठीक है. 2 and 3 is the right answer. जगमोहन ने लिखा है My Frozen Turbulence in Kashmir. To Live or Not to Live is Nirad C. Chaudhary. क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 में है अ वॉइस फॉर फ्रीडम इज़ अ बुक रिटन बाय नयनतारा सहगल. काफ़ी इंपॉर्टेंट है नयनतारा सहगल की किताबें. द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री चौसर.
ओके, नीम का पेड़ वॉज रिटन बाय रही मसूम रजा, ठीक है, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सारे सही हैं। नीम का पेड़ लिखा है रही मसूम रजा ने। इंग्लिश पोएट्री के जो फादर हैं वो है चौसर। अ वॉइस फॉर फ्रीडम नयनतारा सहगल की किताब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 मूव करते हैं। वॉर एंड पीस किन्होंने लिखा था? अभी मैच करना है, ठीक है, कि सही है कि नहीं। आनंद मठ रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सावित्री अरविंदो ने लिखा है। द गैदरिंग स्टोम, देखो वॉर एंड पीस काफ़ी फेमस बुक है लियो टॉल्स्टॉय की। आनंद मठ रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखा है। आनंद मठ इज रिटन बाय बंकिम चंद्र, ओके, एंड दी सावित्री इज रिटन बाय अरविंदो घोष। द गैदरिंग स्टोम इज वेरी फेमस बुक बाय विंस्टन चर्चिल एंड ही रोट दिस बुक ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, चरित्रहीन इज अ बुक रिटन बाय शरत चंद्रा चट्टोपाध्याय। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज अ बुक रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। द नेकेड फेस इज अ बुक रिटन बाय सिडनी सेल्डन। A secular agenda is a book written by Arun Story, and the right answer is 1, 3 and 4. तो स्वामी एंड फ्रेंड्स इज नॉट रिटन बाय स्वामी विवेकानंद, ठीक है। बाकी जो भी किताबें हैं, चरित्रहीन, द नेकेड फेस एंड द सेकुलर एजेंडा, ये सारी सही हैं। 3 Decades in Parliament is a collection of the speeches of यशवंत सिन्हा। Kushwant Singh is the author of the book We Indians. India of Our Dreams is a book written by M.V. Kamath. Paul Kennedy is the author of the book Preparing for the 21st Century. And the right answer is 2, 3 and 4. Okay, ये जो पार्लियामेंट है, Decades in Parliament, 3 Decades in Parliament is a collection of the speeches of यशवंत सिन्हा. This is a wrong, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करते हैं। विक्रम Movarshyam is the second of the 3 dreams attributed to Kalidas. It tells the story of mortal king Chandragupta Vikramaditya and celestial nymph Urvasi who fall in love, ठीक है। So the right answer is 1 only, उर्वशी, ये ऑप्शन 2 गलत है। Consider the following statement. The Tuzak-e-Babri or the memoirs of Babur were translated into Persian by Mirza Abdul Rahim Khan Khana. Abul Fazl translated the Panchtantra, जिसे हम कहते हैं अनवर ए साहिली, into Persian. Faizi translated the story of Nal Damayanti into Persian. तो पर्शियन किताबों के बारे में बताया गया है एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सारे सही हैं, ठीक है, ऑल आर द राइट आंसर। क्वेश्चन 35, अबुल फजल इज अ बुक। निज़ाम उद्दीन अहमद, गुलबदन बेगम, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है एक्चुअली, दीज आर द ऑथर्स एंड दीज आर द बुक्स, ठीक है, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, ये बुक इधर होना था, ये ऑथर इधर होना था, पर कोई बात नहीं, समझ लेंगे हम। 35 द राइट आंसर इज बी, 1, 2, 3, 4। अबुल फजल अकबरनामा लिखी है, आप सभी को पता होगा, मैंने पहले भी इस वीडियो के स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन मैं बोल चुका हूँ। निज़ामुद्दीन अहमद तबाकत एक बारी, गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा काफ़ी फेमस है, एंड जौहर इज रिटन बाय ताज़िकरतुल वाक़ियात, ओके, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कालिदास लिव्ड इन 4th century CE and was contemporary of Chandragupta II, okay. His earliest production was Ritu Shamara, but earliest drama was Malviki Nimitram, ठीक है। एंड दोनों जो स्टेटमेंट है सही है। कालिदास जो है चंद्रगुप्त II के पीरियड में थे, और जो उनकी किताबें हैं, एक तो उनका ड्रामा था, ठीक है, और एक तो उनका पहला एक प्रोडक्शन था ऋतु शमारा। ये दोनों चीज़ें जो हैं कालिदास से रिलेटेड हैं, सो बोथ आर दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37,
Bhatti was contemporary of Sunga dynasty. Shishupal Vadha was written by Magha in 7th century AD and is one of the 6 संस्कृत महाकाव्य. ठीक है, महाकाव्य जो रहते हैं ना, जो काव्य के काव्य रहते हैं, जो सबसे बड़े काव्य, उनको महाकाव्य. ठीक है, 37 का बी. ओनली सेकेंड वन इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन इज द रॉन्ग. ठीक है. 38 की बात करें. सम या करिका इज अ बुक रिटन बाय ईश्वर कृष्णा. न्याय सूत्र भाष्य इज रिटन बाय वत्स्याना. काव्य दर्शना इज रिटन बाय पन्नी. एंड द राइट आंसर इज 1 and 2. देखो, काव्य दर्शना नहीं लिखा गया है पन्नी के द्वारा, बाकी सारी किताबें सही हैं. वत्स्याना की एक और बहुत ही फेमस बुक है, कौन सी? कामसूत्रा. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बुक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्वेश्चन नंबर 39. ब्रह्मसूत्र वॉज रिटन बाय बद्रियाना. नत्य शस्त्र वॉज रिटन बाय भारती बिहारी. एंड द ऑप्शंस आर 2 only, 1 only, all of the above, none of the above. And the right answer is 1 only. ब्रह्मसूत्र वॉज रिटन बाय बद्रयाना. ओके, भद्रयाना ने ब्रह्मसूत्र को लिखा है. क्वेश्चन नंबर 40 में है हर्षवर्धन, क्षेमेंद्र, मघा, सोमदेव. ठीक है. एंड द लिस्ट 2 इज बिलोंग टू कथा स्त्रीगरा, शिशुपाल वधा, व्रीहात कथा मंजारी एंड प्रियदर्शिका. These books are basically that much is not that much important from exam point of view, but जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं CDS के पेपर के लिए या UPSC CSE के पेपर्स के लिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं. ठीक है, क्योंकि इनका जो रिलेशन है वो हमारे भारत के एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है. ठीक है, तो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ये किताबें दोनों चीज़ों में काम आएंगी. पहले तो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में काम आएगी और दूसरी आपकी बुक्स एंड ऑथर्स में भी काम आ जाएगी. ठीक है. सो दीज बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट सो राइट आंसर इज 4, 3, 2, 1. मतलब हर्षवर्धन प्रियदर्शिका लिखे हैं, क्षेमेंद्र बृहत कथा मंजारी, मघा शिशुपाल वधा एंड सोमदेव इन्होंने लिखा है. क्वेश्चन नंबर 41. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. बैताल 25 इज रिटन बाय सोमदेव. वत्सदत्ता इज रिटन बाय सुभांदु. एंड द राइट आंसर इज बोथ आर दी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं रत्नावली, उत्तर रामचारिता, बाला रामायणा, कारपुरी मंजारी. एंड दी ऑथर्स आर हर्षवर्धन, भवाभूति, राजशेखरा एंड द राजशेखरा. ठीक है. एंड द राइट आंसर इज 1, 2, 3, 4. तो राजशेखरा की यहाँ पे 2 किताबें हैं, एक तो बाल रामायणा और कर्पूरी मंजारी. ठीक है, ये दोनों किताबें किन्होंने लिखी हैं? राजशेखरा ने लिखी हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं. 43. हेमचंद्रा, नागार्जुन, अमर सिम्हा, राविकृति एंड पेट्रोन्स, कुमारपाला चालुक्य ऑफ अनहिलवाद, कनिष्का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, पुलकेशिन. एंड द राइट आंसर इज ए 1, 2, 3, 4. हेमचंद्रा लिखी है कुमारपाला चालुक्य ऑफ अनहिलवाड़, नागार्जुन लिखी है कनिष्का ने, अमर सिम्हा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, रवि कीर्ति पुलकेशिन ने लिखी है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 44. दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज. पहला है भावाभूति. भावाभूति इज रिटन बाय यशोवर्मन कन्नौज. हरिसेना इज रिटन बाय समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त को ही हम क्या कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया. ठीक है. राजशेखरा काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने पीछे में 2 किताबें डिस्कस की राजशेखरा की. एक बाल रामायणा थी और एक किताब थी कौन सी? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है बाल रामायणा और कर्पूरी मंजारी. ठीक है. और एक है महिपाला. सोमदेव की पृथ्वीराज 3. ठीक है, पृथ्वीराज 3. ये सारी किताबें इंपॉर्टेंट हैं.
सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. देखते हैं. दांडिन, भारवी, गुंध्याया, इनेशेना एंड दी लिस्ट टू आर नरसिम्हा वर्मा पल्लव, सिम्हा विष्णु पल्लवा, हला ऑफ सतवाना, अमोघ वर्षा ऑफ राष्ट्रकूटा. एंड द राइट आंसर इज ए 1 2 3 4. ठीक है. दंडिन ये, भरावी सीमा विष्णु पल्लवा, गुनाध्या हला ऑफ सतवाना, इन्हें सेना लिखी है अमोर वर्षा ऑफ राष्ट्रकूटा. सो ऑल द इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ इंडिया मैंने कवर कर दी है. बेसिकली थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड था. एंशिएंट हिस्ट्री की किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इसका पार्ट 2 जो होगा बुक्स एंड ऑथर्स का, वो रिलेटेड होगा फॉरेनर्स ऑथर्स के ऊपर. ठीक है. पार्ट 3 जो होगा वो रिलेटेड होगा जो हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 के बाद के ऑथर से. और पार्ट 4 जो होगा वो हमारा होगा जो करेंटली जो ऑथर्स ने किताब लिखी है. मतलब कि करेंटली इन द सेंस कि जो लास्ट के 5 सालों में जो किताबें लिखी गई हैं. ठीक है. मैं उन सारे किताबों को कवर करूँगा. ठीक है. लास्ट के 5 ईयर से किताबें जो कि करेंटली काफ़ी नेम में थी, नाम में थी और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं, उनको मैं कवर करूँगा. तो 4 पार्ट होंगे इसके. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3